तो अभी जो सामने है ना वो किन्नर कैलाश दिखाई देते हैं यहाँ से, लेकिन ये कुछ जो है ना पाठ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउन है। सच में ही यहाँ पे तो अगर मैं अपना ट्रैक्टर लेके आता अपना छावा तो भाई वो तो आगे से पक्का उठ जाता। ये जो है ना इनकी अभी 2-3 साल पहले ही डेथ हुई है, और ये जो है ना इंडिया के सबसे पहले जो है ना वोटर थे। तो अभी देखते हैं किस तरफ चलना है, तो आपको दिखाते हैं। विष्णु जी का एक ही मंदिर है यहाँ पे किन्नौर में, वो दिखाते हैं दोस्तों। मैं पूजा पाठ करते टाइम अगर मोबाइल बजा तो 250 रुपये जुर्माना होगा। जो वो है ना वहाँ पे चंडी देवी का मंदिर था, वहाँ भी देखा था मैंने कि काफ़ी सारी ट्रॉफी रखी हुई थी, तो यहाँ भी रखी हुई है। तो जो है ना पढ़ा आपने स्थापना वर्ष 1890, और फिर जो है ना उसको देख के पेंटिंग को ये बनाया गया दोस्तों। हम गए हैं अंदर कहीं पे, देखो पेड़ कितने अच्छे हैं, पेड़ नहीं पौधे हैं छोटे छोटे। ये जो है अंग्रेजों के टाइम में बनाया गया था, और इंडिया तिब्बत ओल्ड रूट है दोस्तों। ये था दोस्तों वो पॉइंट, और ये कुछ गहराई है दोस्तों। लो भाई, जय दुर्गा माता की, आशीर्वाद ले लो भाइयों। ये देखो यहाँ पे जो ना टनल बना रखी है, मतलब है कि रिवर के लिए टनल। हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, कैसे हो आप सभी। मैं रोकी सापरी, आपका भाई ट्रैक्टर वाला। और दोस्तों वेलकम आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में। और यहाँ पे फिलहाल जो है ट्रैक्टर नहीं है, तो हमने लास्ट व्लॉग यहीं एंड किया, तो सोचा क्यों ना ही इसी जगह से जो है अपना नया व्लॉग स्टार्ट करें, ताकि जिसने वो लास्ट व्लॉग नहीं देखा हो तो वो ये स्टार्टिंग से ही उसको पता चल जाए, कुछ नई चीज़ें देखने को मिल जाए दोस्तों। तो उस व्लॉग में हम जो है क्या नाम है ये अपना रकांगपियो में रुके थे, और जो है ना मंदिर भी दिखा था, और साथ ही साथ बौद्ध स्टैचू के पास पहुंचे थे। तो अभी जो है हम बौद्ध स्टैचू के पास ही है दोस्तों। और जैसा कि आपको पता ही है, हम जो है काजा स्पीति पूरा ही वो करने के लिए निकले एक्सप्लोर। और अभी जो है हम किन्नौर में दोस्तों, और सामने का नज़ारा देखो। तो अभी जो सामने है ना वो किन्नर कैलाश दिखाई देते हैं यहाँ से, लेकिन जो है ना आप मौसम देख पाओगे करीब करीब 12-1 का टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी जो है ना पूरा जो क्लाउडी है। तो ये नज़ारे हैं दोस्तों। और ये देखो आप, करीब करीब 40 से 50 फुट की बौद्ध स्टैचू है ये। और ये दलाई लामा जी ने जो है ना इनॉग्रेशन किया था इसका, और 1992 में बना था ये दोस्तों। देखो तो काफ़ी पुराना हो ही गया है। तो ये है दोस्तों। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है यहाँ से ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है ना, तो लास्ट का पार्ट रहता है, तो वो क्या पता पहुँचते हैं आप लोग या नहीं, तो दूसरे में मैं फर्स्ट पे ही ले लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा पाऊँ। तो चलो दोस्तों फिर यहाँ से निकलते हैं, और फिर जो है पहुँचते हैं कल्पा जी। यहाँ पे हम और भाई साहब जो है ना, भाई साहब के साथ ही हम रुके थे रात को घर पे ही। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। हाँ, एक बार ये क्या बता रहे थे आप इसके बारे में? हम चिलगोजा कहते हैं या न्यूजा कहते हैं। अच्छा जी। इंग्लिश में से पाइन नट कहते हैं। पाइन नट्स। जो पूरे वर्ल्ड में जो है इस तरह का जो पाइन नट होता है, हाँ जी। ये अफगानिस्तान के काबुल में जी। या फिर इंडिया के अंदर सिर्फ किन्नौर के अंदर होता है। अच्छा, किन्नौर में ही है ये वाला? पर्टिकुलर एरिया में, किन्नौर में भी, पूरे अच्छा किन्नौर में ही। अच्छा अच्छा। और पाकिस्तान के कुछ वजीरिस्तान कुछ पर्टिकुलर इलाके में ही होता है, जी। बाकी पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। अच्छा जी। और इसका जो प्राइस है 1500 से 2500 रुपये पर केजी जाता है। पर केजी। इसको ऐसे ही यूज में लिया जाता है या कुछ अंदर कुछ हम लोग बीज इसको जो है वगैरह ना कुछ? खाते हैं, इसको निकाल करके। हाँ हाँ इसके बीज टाइप का होता है। हाँ हाँ। फिर इसकी मालाएं बनती है। अच्छा। तो हमारे ट्रेडिशनल जो है कि उसको मालाओं के तौर पे यूज़ किया जाता है, जैसे किसी को माला पहनाते हैं ना, जी जी तो जी। ड्राई फ्रूट्स की माला में ये प्रयोग किया अच्छा जाता अच्छा है। अच्छा। या फिर इसको क्या नाम है, कुछ ठेकेदार या फिर कुछ लोग खरीद करके बाहर ले आते हैं, ओके। तो भून करके खाने के लिए, या फिर कुछ 5 स्टार्स के कुछ डिशेस में, कॉन्टिनेंटल डिशेस में लगता है। अच्छा जी। अरे ये तो बहुत काम की चीज़ें हैं। क्या नाम बता था सर इसका? चिलगोजा। चिलगोजा। ये देखो भाई, और बारिश गिरी रही है, तो चलो फिर निकलते हैं दोस्तों यहाँ से, और करते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू। और दोस्तों ये है बौद्ध का मंदिर। नमस्कार जी। और यहाँ पे जो है नए है, ये कुछ जो है ना पाठ कर रहे हैं। और ये देखो दोस्तों, बिल्कुल ही शांति। और यहाँ पे भी जो है ना कुछ वेद ग्रंथ रखे हुए हैं इनके, पोथिया है ना।
हाँ हाँ, ये पोथिया है, बिल्कुल ही शांत है। और ये बजाने का हो, हाँ जी, हाँ ये यहाँ पे दलाई लामा जी का आसन लगा रखा है। और चलो जी, पोथिया पढ़ रही मैम, चलो निकलते हैं। ये दोस्तों मैंने आपको काफ़ी बार दिखाया ही है, जो है इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं और जो है ना ये मानते हैं कि भाई रोग दोष जो है ना वो दूर होते हैं। तो एक तरह से पूजा करने के बराबर ही है ये घुमाना भी। तो चलो जी निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये कुछ रास्ता था बहुत स्टेचू आने का, काफ़ी जो है ना वो संकरा रास्ता ही है। और जो है हमने अपना छावा जो है अपना ट्रैक्टर वो नीचे ही पार्क कर रखा, काफ़ी दूर यहाँ से 2-3 किलोमीटर। और भाई साहब के साथ ही जो है ना हम गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं। और ये देखो कितना डाउन, ये देखो दोस्तों बहुत ज़्यादा डाउन है। सच में ही यहाँ पे तो अगर मैं अपना ट्रैक्टर लेके आता अपना छावा तो भाई वो तो आगे से पक्का उठ जाता, क्योंकि उसमें काफ़ी पीछे तक वेट जो हमने वो बना रखा ना कैबिन का साइज निकाल रखा पीछे, तो पक्का 100 के 100 जो है ना आगे से खड़ा हो जाता है, क्योंकि बम्फर में जो है डीजल भी नहीं है वेट के हिसाब से। तो ये देखो कितना डाउन है, गाड़ी भी जो है ना मैं तो यही कहूँगा जो यहाँ से हैं वो तो आराम से चढ़ा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जो लोकल मतलब जो है प्लेन से आते हैं उनके लिए तो काफ़ी टफ जगह थी। तो कोई नहीं, आप यहाँ पे कहीं भी आप खड़ा करके अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। बिल्कुल 200-500 मीटर ही है जो मैंने चढ़ाई है वो। तो दोस्तों फिलहाल जो है ना हम चल रहे हैं वो रकांगपियो से कल्पा वाले रोड पे, और कल्पा में भी जो है 1-2 चीज़ें हैं वो दिखाएंगे आपको। हालांकि आप देख पा रहे हो मौसम जो है ना वो बारिश का है, और जो है धुंध कोहरा है, हर जगह फोगी फोग है, तो विजिबिलिटी नहीं है ज़्यादा दूर की। तो नहीं तो यहाँ के नज़ारे तो दोस्तों अगर आपने पहले देखे हैं या सुना है तो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो चलो जो भी दिखता है वो आपको दिखाते हैं कल्पा में। मैं भी जो है ना फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ कल्पा। तो जो रोड है और जो पेड़ है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि ग्रीनरी से पहले तो जैसे हमने ये काजा स्पीति किया ना तो हर जगह जो है ना सूखे पहाड़ थे मिट्टी वाले, कोल्ड डेजर्ट की तरह से। और अभी जो है पूरा ही जो है ना वो हरा भरा दिखाई दे रहा है, और कुछ ऊपर से बारिश, तो बहुत ही ज़्यादा सुहाना मौसम हो रहा है दोस्तों। और ये देखो दोस्तों आप सामने जो आप ये फ़ोटो देख रहे हो ना, ये जो है ना इनकी अभी 2-3 साल पहले ही डेथ हुई है। और ये जो है ना इंडिया के सबसे पहले जो है ना वोटर थे। सबसे पहली वोट जो इंडिया में डाली थी ना वो इन्होंने ही डाली थी दोस्तों। ये देखो आप, बारिश गिरी रही है तो 1-2 यहाँ पे एक विष्णु जी का मंदिर है और एक जो है और जगह है वहाँ पे चलेंगे दोस्तों। और जो है उनका नाम था दोस्तों श्याम शरण नेगी, आप गूगल भी कर सकते हो। और गूगल पे उनकी है ना डॉक्यूमेंट्री भी है दोस्तों। तो जो है ना पहले जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उससे पहले जो है ना हाइट पे जो है वो वोटिंग की गई थी, मतलब 1-2 महीने पहले। तो यहाँ पे जो है ना बर्फ़ एरिया होता है ना, तो इसलिए जो है उस टाइम पे साफ था, तो इसलिए पहले यहाँ पे वोटिंग हुई। तो वहाँ पे जो है ना वो पहले जो है ना उसमें क्या नाम है वोटिंग जहाँ पे होती है क्या कहते हैं उनको, तो वो जो है ना सबसे पहले उस बूथ पे जाके उन्होंने डाला था। तो उनका तो ये कहते हैं कि टीवी में भी आता ही रहता था, तो मैन बंदे ही थे। तो दोस्तों जैसा कि आप रास्ता देख ही पा रहे हो ना कि जो है बिल्कुल तंग गलियां हैं। तो यहाँ पे जो है भाई साहब मिल गए हमारे को, लोकल हैं, तो उनकी वजह से ही जो है हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। नहीं तो जो है अपने खुद से ही ट्रैक्टर से आते तो क्या पता कहाँ तो हमें खड़ा करके चलना पड़ता, और मतलब काफ़ी मुश्किल ही रहता हमारे लिए। तो अभी देखते हैं किस तरफ चलना है, सीधा ही ओके। तो आपको दिखाते हैं विष्णु जी का एक ही मंदिर है यहाँ पे किन्नौर में, वो दिखाते हैं दोस्तों। हिंदू मंदिर जो है ना हाँ हाँ। दोनों साथ ही मिलेगा नजदीक। और ये दोस्तों देखो आप यहाँ पे है बौद्ध मंदिर, मतलब ये है कि हर गांव का जो है ना अलग ही बौद्ध मंदिर है। और गांव में जो है अपने ये शिव मंदिर और ये चीज़ें भी हैं, और साथ के साथ में बौद्ध जो धर्म है उसको भी साथ के साथ लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों ये जो मंदिर है ना ये है विष्णु जी का मंदिर।
और कोई मिलेगा तो उनसे पूछ लेंगे। वैसे तो लिखा नहीं हुआ कि कहीं पे जो है कैमरा अलाउड नहीं है, तो देख लेते हैं, एक बार पता कर लेते हैं। अगर अलाउड होगा तो आपको दिखाते हैं अंदर से। तो दोस्तों नॉर्मल ही चीज़ें लिखी हुई हैं, बस ये देखो मंदिर परिसर के अंदर जो है ना मतलब देवताओं की जो है पूजा पाठ करते टाइम अगर मोबाइल बजा तो 250 रुपये जुर्माना होगा। तो मोबाइल वगैरह भाई स्विच ऑफ करके जब मंदिरों में पूजा चलती है तब। अब कोई ऐसा इशू नहीं है, अभी हम जा सकते हैं। और ये देखो दोस्तों जो ये रखी हुई है ना यहाँ पे कैप सारी, तो ये लोकल्स के लिए ही है, मतलब चाहे मेरे लिए भी है। अगर जो है ना हमारे पास कैप नहीं है या कपड़ा नहीं है तो रुमाल नहीं है, तो ये कैप लिए बगैर जो है यहाँ पे किन्नौर के कई मंदिरों में, जैसे हम लास्ट में वो दुर्गा जी के मंदिर में भी गए थे, तो वहाँ भी जो है ना ये ही कैप लगा के जो है कोई भी कैप ये रखी हुई है पहले से ही। तो यहाँ से आप लोग जो है अंदर अपना विजिट करो, दर्शन करो। और अभी फ़िलहाल जो है मंदिर दोस्तों वो बंद है। तो ये कुछ मंदिर है दोस्तों, काफ़ी पुराना है। ये देखो अलग अलग आकृतियाँ हैं। ऊपर सबसे ऊपर जो है कृष्ण जी की आप देख सकते हो प्रतिमा, और ये यहाँ पे जो है शिव जी, गणेश जी, तो इस तरह से। और ये तो है, ये ऊपर शेर, चीते, मगरमच्छ ये बना रखे हैं। और देखो दोस्तों जो यहाँ पे तो वो जो है ना प्रोग्राम में जो बजाते हैं वो नगाड़े वगैरह जो ढोल वगैरह हैं। और एक सबसे यूनिक चीज़ है ना जो यहाँ पे दोस्तों वो ये है, जो वो है ना वहाँ पे चंडी देवी का मंदिर था, वहाँ भी देखा था मैंने कि काफ़ी सारी ट्रॉफी रखी हुई थी। तो यहाँ भी रखी हुई है, तो जो है ना भाई साहब नहीं बताया, तो जो ये ट्रॉफियाँ है ना दोस्तों, जो ये गाँव वाले हैं ना कल्पा के हैं, वो कोई भी मैच किसी भी चीज़ का, क्रिकेट हुआ या फुटबॉल कुछ भी हुआ, तो वो अगर जीतते हैं ना तो वो जीत के और फिर वो मंदिर में ही चढ़ाई जाएगी और वो मंदिर में ही रहेगी। तो ये भी काफ़ी यूनिक चीज़ है। ऐसा नहीं है कि भाई खेल की चीज़ है तो अपना जीते और हमारे में तो चलो वो घर पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ये है कि काफ़ी बड़ी बड़ी ट्रॉफियाँ वहाँ भी थी और यहाँ भी मैंने आपको दिखाई, तो ये कुछ अलग है यहाँ पे और अच्छा भी है। और ये देखो कम से कम 150 साल 100 साल से ऊपर होगा, 100 से 200। हाँ ये 150-200 लग रहा है ये तो जी। हाँ जी, हाँ जी, ये देखो। स्टील का प्रयोग नहीं होता, सारा यूं जोड़ करके अच्छा अच्छा, वो फिक्स ब्लॉक बना के जो बनाते हैं। थोड़ा सा यहाँ ना ये शायद मॉडिफिकेशन हो रखी है अभी पल्ला जो बना ना। हाँ। बाकी ये तो यूं इंटरलॉक टाइप का फंसा करके बना। ये वाला सारा अच्छा और ये पत्थर और इसमें ना सारे। हाँ, ये बीच बीच में ये जो लकड़ी ही है या पत्थर है ये लक्कड़ है ना। हाँ। ये होते हैं बड़े बड़े स्लीपर टाइप के। हाँ ये तो पत्थर। इनको यूं इंटरलॉक करते हैं। अच्छा जैसा ना यूं है, एक तरफ से इधर है, हाँ जी, एक तरफ से यूं इंटरलॉक कर देंगे जी फिर यूं इंटरलॉक कर करके ना फिर बीच में जो गैप है उसमें पत्थर भर देंगे जी। अच्छा अच्छा, जो ये बीच में ये पत्थर भी है। हाँ। सारा लकड़ी का नहीं है ये इंटरलॉक कर लेंगे ना, बीच जो गैप बच जाएगा ये उसको वाला। कवर करने के लिए उसको सिर्फ पत्थर डालते हैं। ठीक है, इसमें जो है ना पत्थर डाल रखे, ये है भाइयों। और ये नज़ारे हैं दोस्तों, मौसम एक चीज़ कह सकते हैं कि ख़राब है और ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सुहाना ज़बरदस्त है दोस्तों। ये देखो आप, अच्छा ये दोस्तों आर्टिफिशियली है, जो है ना ग्राउंड बना रखा है और सर्दियों में जो है ना इस पे पानी भर देते तो ठंड होने की वजह से जो है ना बर्फ़ जम जाती पूरे में, तो आइस स्केटिंग किया जाता है वहाँ पे दोस्तों। वैसे नाकों में भी तो जो है ना था ये। तो अभी चलते हैं ऊपर। अच्छा ये देखो दोस्तों राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला, और ये पढ़ो एक बार, पढ़ा आपने? स्थापना वर्ष 1890। भाई साहब ये क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। और मैं भी काफ़ी खुशकिस्मत हूँ कि भाई साहब मिले मुझे, और दूसरा जो मैं आपको ये चीज़ें दिखा पा रहा हूँ, तो काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं भाई। वो कल्पा जरूर आना, और जो है ना यहीं स्टे करके पैदल या जो है ना लोकल वो किसी भी तरह से बाइक स्कूटी से वो विजिट करना, वो घूमना। लो जी दोस्तों, यहाँ पे एक और मंदिर है, ये दिखाते हैं आपको। हाँ बंद ही है,
दोस्तों ये जो है ना माता चंडिका का जो है ना मंदिर है, और जो यहाँ पे है ना किला होता था माता का, तो क्या है कि वो काफ़ी पुराना था, और किसी अंग्रेज़ ने ना मतलब 1834 के आसपास जो है ना वो पेंटिंग पे बना रखा था ये सारा चीज़। तो वो तो ढह गया था, लेकिन वो पेंटिंग मिली 1800 कुछ में, और फिर जो है ना उसको देख के पेंटिंग को ये बनाया गया दोस्तों। और ये जो है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ और जो भी मैं दिखा पा रहा हूँ, वो भाई साहब जी की ही बदौलत है। और ये जो है देखो दोस्तों, रास्ता बाहर निकलते ही, अरे क्या बात है। ये किन्नर कैलाश का जो है सामने। अच्छा, यहाँ जो है ना, यहाँ पे जो है ऐसे भी बना हुआ, तो यहाँ से सामने दिखाई देता, लेकिन अभी जो है मौसम है नहीं। तो चलो जी निकलते हैं अभी यहाँ से। ये देखो भाइयों, ये भी कुछ काम की चीज़ है। जिला किन्नौर कालपा न्यायिक बंद दिख रहा है। तो भाइयों ज़्यादा उछल कूद की तो यहाँ पे जो है आपको रहना पड़ सकता है। चलो जी पहुँचते हैं पार्किंग में। और ये देखो दोस्तों, हम गए हैं अंदर कहीं पे। देखो पेड़ कितने अच्छे हैं, पेड़ नहीं पौधे हैं छोटे छोटे फूलों के। और ये देखो आप, मेन चीज़ डेट कैप्टन हेनरी क्या है कुछ है? कैप्टन हेनरी, हाँ कुछ है यहाँ। तो ये भाई किसी जो है ना उसकी फॉरेनर की जो है ना अंग्रेज की वो है कब्र है यहीं पे जो। कितना? जुलाई 1845 कोई यहाँ आकर के डेथ हुई थी। अच्छा, तो डेथ हुई थी तो यहीं पे जो है ना उनकी कब्र बना दी भाई दोस्तों। 1845 दोस्तों, जुलाई। चलो जी, ये देखो दोस्तों नज़ारे, क्या ज़बरदस्त लोकेशन है। ओहो, ये देखो भाइयों, पत्थर आया हुआ है कितना भारी। तो भाइयों रिस्की तो है ही, बारिश अभी हो रही है ना, तो ये चीज़ें हैं भाइयों। और ये जो है ना सिल्क रोड बोलते हैं इसको, ये जो है अंग्रेज़ों के टाइम में बनाया गया था, और इंडिया तिब्बत ओल्ड रूट है दोस्तों ये। तो दोस्तों ये देखो आप नज़ारा, और फिलहाल हम रुके हैं 2 मिनट के लिए। सामने तो आप ये वाटरफॉल देखो दोस्तों, क्या ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही यूनिक। और यहाँ पे है दोस्तों, ये है सुसाइड पॉइंट। तो जो है ना अभी तो ये ग्रिल लगा रखी है, और नहीं तो जो है ना ये आप सामने देख रहे हो ना, यहाँ पे जो है ना लोग पैर लटका के बैठते थे। तो सुसाइड पॉइंट है दोस्तों, ये काफ़ी डीप है, बिल्कुल सीधा। उधर से जब हम जाएंगे ना वहाँ से दिखाएंगे आपको। तो दिखाने का ये मतलब नहीं है कि दोस्तों यहाँ आपको यहाँ पे आगे कूदना है। बात ये है कि अगर आपके दिमाग में कभी कुछ गलत ख्याल आए ना, तो ये सोच लेना चलो कालपा जाके वहाँ सुसाइड पॉइंट है ना तो वहाँ चलते हैं। क्योंकि यहाँ तक आओगे ना आपका माइंड ही सारा जो है ना चेंज हो जाएगा, चाहे आप सोलो आओ चाहे आप दोस्तों के साथ आओ। तो दोस्तों कभी भी आपके दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा ख्याल हो ना, तो वो होता है 1-2 घंटे के लिए, कुछ तो 1-2-10 मिनट के लिए होता है। तो उस टाइम पे अपना दिमाग शांत रखो, और ये जो चीजें है ना इनको जो है ना दूर ही रखना अपनी लाइफ से दोस्तों। और ये देखो आप नज़ारे, क्या बात है। तो अभी जो है ना हम उस तरफ से जब गाड़ी घुमाएंगे तो आपको दिखाएंगे। ये देखो आप, बहुत ही बेहतरीन जगह है भाई। और जो है ना बादल देखो ऊपर तक, जो है ना बादलों से भी ऊपर आए हुए हैं हम, देखो नीचे कितने बादल ही बादल घूम रहे हैं। तो दोस्तों व्लॉग में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। क्या, ये देखो आप, ओए होए 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 होए, जबरदस्त ही नज़ारे, बहुत ज़्यादा डीप है यार दोस्तों, देखना बहुत ही ज़्यादा डीप है। तो वो नीचे गाड़ी चलती हुई भी दिखाई मुश्किल से दे रही है देखो। चलो जी तो फिर निकलते हैं। तो लाडले भाइयों जो है ना हम अपनी गाड़ी घुमा के ले आए हैं, आगे गांव था ना, गांव में से ही घुमा के लानी पड़ती क्योंकि ये तो रास्ता आपने देखा ही। और अभी जो है बादल छट गए हैं, तो सोचा 1 सेकंड के लिए फिर से रोक लेते हैं गाड़ी और दिखाते हैं आपको। ये था दोस्तों वो पॉइंट, और ये कुछ गहराई है दोस्तों, यहाँ से तो दिख ही नहीं रही, ये जो है ना पहाड़ आगे अड़ गए हैं, तो बहुत ज्यादा गहराई और भी ज्यादा है।
पूरी जो है ना गहराई दोस्तों वो दिख ही नहीं रही है। देख लो आप यहाँ से भी देखोगे ना, ये पहाड़ गया हुआ है तो दिख नहीं रहा है। बहुत ही ज्यादा जो है ना हाइट है, बहुत ही ज्यादा। चलो जी, तो पहुंचते हैं अपने छावा के पास। तो दोस्तों अभी आ गए हम अपने छावा के अंदर, कर लेते हैं स्टार्ट और चलते हैं। चलो जी भाई, भाई साहब जो है वो उस गाड़ी में, तो उन्हीं के साथ ही जा रहे हैं हम। वही बताएंगे हमारे को कहाँ से जो है ना मेन रोड का रास्ता रहेगा। और दोस्तों रास्ते जो है ना वो काफी ज्यादा ही जो है ना संकरे हैं, क्योंकि ये गांव ही है, बिल्कुल छोटा सा गांव है। हालांकि पब्लिक आबादी बहुत है, गाड़ियां बहुत है और जो है ना भीड़ भाड़ भी बहुत है, लेकिन जो रोड्स है ना वो ज्यादा ही पतले पतले हैं। और ये भी हो सकता है जैसे कि भाई साहब जो चले हुए हैं वो यहाँ के लोकल हैं, तो लोकल रूट पकड़ रहे हैं। हम अगर होते सीधे सीधे चलते तो हम चलते जो है मेन रोड से, वो थोड़ा जो है बड़ा भी चौड़ा भी होता, तो ये बात भी हो सकती है। और ये मेरे को लग रहा है ट्रैक्टर की आवाज बदली हुई है, क्या चक्कर है? हैंड ब्रेक भी खींच हटा रखा हमने, पता नहीं बदली बदली लग रही है। या तो अपना छावा थोड़ा गुस्से में हो गया, बुरा मान रहा है कि भाई मेरे को नहीं घुमा के लाए ऊपर तक। गड्ढे बहुत है भाई यहाँ पे तो। भाई साहब ने तो जो है ना काफी लोकल रूट ले लिया है, नहीं ऐसा ना हो गया आगे से कुछ व्हीकल आ जाए। वैसे तो काफी जगह है, छोटी मोटी गाड़ी आएगी तो वो निकल ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और अब तो अपना कैमरा भी जो है ना चालू है। तो दोस्तों आज सुबह सुबह जो है ना ये कैमरा खराब हो गया था। अपना कैमरा खराब नहीं हुआ था, मतलब ये एलसीडी जो है ना जो भी ये है, तो इसी में ही वो नहीं आ रही थी लाइट। तो लाइट ही नहीं आएगी तो फिर क्या चलना था, कुछ भी नहीं। तो फिर चलो यहाँ पे शहर में ही थे हम, तो ये हमने जो है इसको करा लिया था ठीक। अरे अरे क्या कर रहे हो? एक बार तो नीचे दबा दी, फिर एकदम फिर निकाल लाए बाहर। तो चलो जी। तो भाई थोड़ी देर के लिए ना यहाँ पे पार्क कर दिया था अपना ट्रैक्टर, और जो है ना हम खाना वाना खाने चले गए थे। तो लाइफ में पहली बार ही खाए मैंने मोमोज फ्राइड वाले। तो मैंने पहले खाए नहीं थे, तो सर ने बोला कि ट्राई तो करो। तो काफ़ी अच्छे थे सच में, वो काफ़ी अच्छे थे। तो जो भी आपने नज़ारे देखे ना उसमें जो है, मुझे तो नहीं, इसके लिए सारा जो है ना क्रेडिट वो सर का ही है, जो हमारे को ले गए और सारी चीज़ें जो है ना एक्सप्लेन भी की और बताया भी। तो ठीक है भाई साहब, फिर बहुत बहुत चलते हैं जी। यात्रा शुभ रहे आपकी। बहुत थैंक यू जी। और जब फैमिली के साथ आएंगे ना तो जरूर मिलेंगे जरा। ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो जी लाडले भाइयों, फिलहाल जो है हम आ गए मेन रोड पे, और ये रकांगपियो का मेन रोड है। तो रकांगपियो पीछे रह चुका है, यहाँ से करीब करीब 4-5 किलोमीटर नीचे ना हमारे को मेन रोड मिल जाएगा, जो काजा शिमला हाईवे है वो वाला। तो वहां से हमारे को दोस्तों लेना है राइट। तो चलो जी करते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू, देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाएंगे। और सुबह जो है वो नाश्ता करके निकले थे भाई साहब के घर से ही। तो जो है ना, अगर लास्ट व्लॉग आपने नहीं देखा तो जो ये भाई साहब थे ना, ये मतलब हम जो है रोड पे रुके हुए थे कल, और रोड पे ही कैंपिंग तो क्या रोड पे ही बनाना पड़ता खाना वाना, क्योंकि जो है ना हमारे पास लोकेशन मिली ही नहीं हमारे को। यहाँ पे है ही नहीं कोई ऐसी लोकेशन, कल्पा में रकांगपियो में कोई लोकेशन ऐसी नहीं है जहाँ पे 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ खड़ी हो इसके राउंड में या कुछ ऐसे ऐसे करके। रोड साइड है, जैसे ये रोड साइड है ना, जैसे ये गाड़ियाँ लगी हुई ऐसे 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 ही है, और कुछ भी नहीं है। तो भाई साहब आए और बेटी के साथ थे, तो बोले कि भाई देखते हैं ये हमारी वीडियो, और इन्होंने किसी की रील देखी साथ के साथ ही।
तो इनको पता चला कि भाई जो है ना हम यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये ढूंढने निकले, तो हम मिल गए और फिर जो है हम इनके साथ जो है रात को घर पे चले गए थे, वहीं स्टे किया था। और ये देखो आप भाइयों, जो है ना करीब करीब ये 3-4 यहाँ निकली हुई है सेब, और ये रही करीब, अरे अरे अरे, करीब करीब है ना 5 kg के आसपास जो है ना भाई साहब ने सेब दे दी कि भाई घर ले जाना या रास्ते में खा लेना। तो सही है भाई, कभी भाई साहब हमारे यहाँ आएंगे, हम तो हरियाणा से हैं, तो भाई साहब को 5 kg घी दे देंगे हम। तो भैंस है नहीं हमारे हमारे घर पे, लेकिन हरियाणा में तो है ही, तो कहीं से भी अच्छा घी मिल जाएगा तो वो जरूर देंगे भाई साहब को। और दोस्तों आप लोग भी देख रहे हैं ना, तो मैं तो आपसे मिलता ही हूँ आपके प्लेस पे, आपके कहीं भी, आपका भी अगर मन है मेरे से मिलना है तो आप मेरे घर पे आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलो दोस्तों फिर करते हैं जर्नी अपनी कंटिन्यू। तो दोस्तों चलते चलते जो है ना एक सेब खा लेते हैं। काफी रस की भरी हुई है दोस्तों, क्या ना कि बिल्कुल एक तो ताजी हो गई। भाई साहब ने जो है ना, बाग भी है इनके और घर में ही पेड़ थे, तो वहीं से साथ तोड़ के डाली होंगी हमारे लिए। तो जो है ना किन्नौर का सेब वैसे भी दोस्तों जो है ना बहुत बढ़िया होता है। और वैसे तो जो शिमला का या और कहीं का सेब होता है ना, उसकी पैकिंग पे भी किन्नौर का सेब ही लिखा जाता है, क्योंकि किन्नौर की वैल्यू ज्यादा है किन्नौर के सेब की, तो वो इसी नाम से बिकता है। लो जी तो भाइयों हम पहुंच गए मेन रोड पे, और जो है ना शिमला यहाँ से है 223 किलोमीटर दोस्तों। तो अभी तो काफी जर्नी रहती है, 223 किलोमीटर शिमला। और आगे ही चल के जो है ना करीब करीब 60 किलोमीटर यहाँ से, 60 से 70 वो है चिटकुल, उसके लिए राइट में अलग से जाना पड़ेगा, मतलब है कि 50 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और जो वो कट है चिटकुल के लिए, रक्षम डैम है ना वहाँ से होता है वो लेफ्ट की तरफ, तो जो रक्षम डैम है ना वो यहाँ से होगा 10-20 के आसपास, और वहाँ से जो है फिर आउटर पे जाना पड़ेगा 50 किलोमीटर, तब है चिटकुल। और रक्षम, सांगला और करछम, चिटकुल ये गांव है। तो देखते हैं वहाँ का क्या प्लान है, अभी तो कुछ नहीं पता कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। और दोस्तों ये आप जो रिवर देख रहे हो नीचे, ये है दोस्तों सतलुज रिवर, सतलुज रिवर है दोस्तों ये, और जो है खाब संगम से बन के चलती है। उद्गम स्थान जो है ना इसका वो खाब संगम है दोस्तों। चलो जी भाइयों तो आपको दिखाते हैं रोड के नज़ारे, जबरदस्त जबरदस्त। ये देखो दोस्तों सामने बारिश, बारिश के दिनों में कैसे रोड जो है ना पूरा का पूरा वो नीचे धंस गया है। और बारिश, हालांकि बारिश का मौसम खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी जो है ना बारिश हो ही रही है यहाँ पे, ये देखो आप। तो इसीलिए ही थोड़ा डर लगता है मेरे को फिलहाल इसमें बरसात के सीजन में। हालांकि बरसात का सीजन जो है खत्म हो ही चुका है, लेकिन फिर भी जो है ना जो पहाड़ों में और जो इनमें रोडों में जो पानी जो घुस जाता है ना एक बार, वो 1 महीना 2 महीने में सूखता है, तो तब तक जो है ना थोड़ा खतरा बना ही रहता है थोड़ा बहुत भाई। लो भाई जय दुर्गा माता की, आशीर्वाद ले लो भाइयों। चलो जी तो सामने का व्यू जो है ना साफ नहीं दिखता, क्योंकि जो है ना बारिश है ना, और जो है अपना वाइपर है ना चलेगा तो इतनी स्पीड से चलेगा, स्लो वाला नहीं है कि स्लो हो जाएगा। और ये देखो कुछ अलग चीज दिखाता हूँ आपको, ये सतलुज रिवर जा रही थी ना, आगे हो गया इसका रास्ता बंद दोस्तों सतलुज रिवर का। इस ट्रक के बाद दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो आप सामने जो है ना रास्ता बंद हो गया सतलुज रिवर का। और ये देखो
यहाँ पे जो ना टनल बना रखी है, मतलब है कि रिवर के लिए टनल। ये यहाँ से घुसेगा पानी और फिर जो है ना थोड़ा आगे 200-300 मीटर आगे फिर निकलेगा। तो भाई कमाल ही कर रखा है। और ऊपर से जो है आप देख पा रहे हो ट्रक भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई। तो सारा का सारा पानी सतलुज का यहाँ से घुसेगा और उधर निकलेगा। ये जो है ना पावर प्लांट है, तो पावर का कुछ वो है, यहाँ पर बिजली बनती है, जिंदल ग्रुप का दोस्तों ये। और पुल भी बनने लग रहा आगे से ऊपर से, वो अभी तो रेडी नहीं है। ये देखो आप, अलग ही नजारा हुआ ये बिल्कुल। पूरी की पूरी नदी एक टनल से होती हुई दूसरी जगह निकल रही है। मैंने पहली बार ही देखा दोस्तों। और ये यहाँ पर जो है ना पुल तो बन ही रहा दोस्तों। और जैसा कि मैंने शुरू बताया आपको, पावर प्लांट का भी काम है यहाँ पे, बिजली का। तो वहाँ पे आगे ना, चलो थोड़ा आगे चल के दिखाता हूँ, वहाँ पे निकलती है वो फिर रिवर। और ये देखो दोस्तों, जब बारिश के दिनों में जैसे ये इस तरह के जो रोड खराब हो जाते हैं ना, ये तो दोस्तों फिर बारिश के बाद ही जो है ना वो ठीक होते हैं। अरे क्या हो गया भाई, बैग क्यों ले रहा है? तो अभी जो है ना इनको ऐसे ही छोड़े रखते हैं, और जब बारिश खत्म हो जाएगी ना पूरी तरह से, जब जाके ही ये ठीक होंगे। चलो जी दोस्तों, जर्नी रखते हैं अपनी कंटिन्यू, देखते हैं आज कहाँ तक पहुंच पाते हैं। और बारिश जो है ना वो हल्की हल्की गिर रही है, तो बार बार जो है ना वाइपर चलाना पड़ रहा है थोड़ी दूर पे। एक यहाँ कुछ टनल है भाई, किस चीज की है क्या पता किस लिए, क्योंकि गाड़ियां तो नहीं जा सकती, इतनी छोटी टनल थी। और वो देखो आप दोस्तों, यहाँ निकलता है फिर वो पानी जो हमने देखा था ना, सतलुज रिवर। तो डिस्टेंस तो जो है ना 200 मीटर का ही होगा, 200-250 मीटर, लेकिन फिर भी जो है ना अलग ही चीज कर रखी है भाई। तो दोस्तों फिलहाल जो है ना हम रुक गए हैं, और जो है क्योंकि टाइम हो गया है फिलहाल 4:30 का। तो शाम को जो है 6 बजे वीडियो आपको दिखानी है, तो उसके लिए जो है ना अपलोड करनी पड़ेगी, उसका काम करना पड़ेगा। इसलिए जो है ना यहीं रुक के और अपना जो है ना वो एडिटिंग कर लेते हैं, थोड़ी बहुत रहती है, बस अपलोड करके और फिर शाम को मिल जाएगी आपको। और ये देखो आप, क्या नजारा दोस्तों। यहाँ पे हमने माइक लगा रखा है, नहीं तो इतनी ज्यादा शोर के साथ बह रही है सतलुज रिवर कि जो है ना कुछ भी आवाज सुनाई ना दे। ये देखो भाई, तो दोस्तों थोड़ा कर लेते हैं काम और उसके बाद करेंगे जर्नी कंटिन्यू, क्योंकि वो जरूरी है। शाम को 6 बजे डेली वादे के मुताबिक आपको जो है ना वीडियो पहुंचानी है मैंने आपके पास। तो दोस्तों एडिटिंग हो गई है पूरी, और वीडियो आपको शाम को 6 बजे मिल जाएगी। चलो दोस्तों फिर निकलते हैं यहाँ से और करते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू दोस्तों। जय श्री श्याम। तो दिखाते हैं आपको दोस्तों जो भी खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे रहेंगे। और बारिश जो है ना अभी भी गिरी रही है हल्की हल्की। तो दोस्तों अभी जो है ना फिलहाल हम जो है सतलुज रिवर को क्रॉस कर रहे हैं, ये देखो आप। और जो आगे देखो वहां पे जो है ना बहुत कम जो है रास्ता मिला हुआ है रिवर को। देखो वहां पे कितनी तेज फ्लो में बह रही है दोस्तों, ये देखो आप। ये देखो लाडले भाइयों, ऊपर जो है पहाड़ कैसे जो है ना काट के बना रखा दोस्तों रास्ता। पूरा ना पूरा रोड पे आया हुआ पहाड़ बिल्कुल।
कमाल है भाई। और आगे तो जो है ना किन्नौर का रास्ता रहेगा, वो नहीं जो किन्नौर गेट बोलते हैं जिसको, तो मतलब थोड़ा पहाड़ रहता है, उसके अंदर से जाना पड़ता है, तो वो भी आ जाइए दोस्तों, वो भी दिखाएंगे आपको। ये देखो दोस्तों कितना जबरदस्त नजारा है। ऐसे ही खूबसूरत नज़ारों के साथ जो है दोस्तों हम अपनी जर्नी कंटिन्यू रखे हुए हैं। और बस ये है कि बारिश थोड़ा परेशान कर रही है, बेमौसम की बारिश हो रही है अब तो। ये देखो भाई, ये बीच में पहाड़ छोड़ ही रखा था, ये देखना कितना बड़ा टुकड़ा जो है वो छोड़ रखा है। और सामने देखो ये कुछ टाइम पहले जैसे बरसातें ज्यादा थी तो तभी की जो है ना लैंडस्लाइड है, और इनको क्लियर भी नहीं किया जाएगा दोस्तों जब तक जो है ना ये अपना सितंबर को खत्म नहीं हो जाएगा ना, अक्टूबर के में करेंगे इनको साफ, क्योंकि उससे पहले ना कभी भी फिर से गिर सकता है, इसलिए जो है ना बीआरओ बाद में ही छेड़ता है इन रोडों को साफ करने के लिए। जो है ना बहुत हाइट बिल्कुल सीधे के सीधे पहाड़ है यहाँ पे। किन्नौर में यही है दोस्तों की जो है ना, हम जैसे लद्दाख गए थे तो क्या है, वहाँ पे दूर दूर है पहाड़, बीच में रोड है, बराबर में रोड है, लेकिन बीच मतलब दूर दूर है। और यहाँ पे क्या है कि दोस्तों देखो पहाड़ भी यही है, रिवर भी यही है, और जो है ना अपना रोड भी यही है। और ये और देखो एक बरसात के टाइम का झरना, रोड पे जो कैसे पानी जो है ना फैला हुआ है दोस्तों। और भाइयों देखना एक बार रिवर को, तो देख के जो है ना डर लग रहा है, देखना कितनी जो है ना रौद्र रूप में बह रही है। और ये फिर से जो है ना छत बनी हुई आ गई है पहाड़ों की। और ये देखना एक और चीज दिखाता हूँ अभी आपको, यहाँ पे जो है ना सुरंग बनी हुई है एक, ये किस लिए है कुछ नहीं पता, सुरंग के अंदर से पहले अपना नाम दर्ज करवाइए। अच्छा पता नहीं भाई क्या है, ये लिखा हुआ था सुरंग में जाने से पहले अपना नाम दर्ज करवाइए, और भी बहुत सारा लिखा हुआ था, वो नहीं दिखा हमारे को, पढ़ नहीं पाए उसको। सारा ही जो है ना वो पहाड़ के नीचे से रास्ता बना हुआ है। और ऊपर देखो आप, एक यहाँ पे सुरंग और गाड़ियों के निशान भी हैं। हेलो, तो पता नहीं दोस्तों किस यूज में आते होंगे सुरंग, ये देखना, क्योंकि जो है वो तो है नहीं है कि पब्लिक के लिए खोल रखी है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो डीजी रखा हुआ है, एक ये रही सुरंग दोस्तों। तो दोस्तों इन सुरंग जो है ये मतलब पब्लिक के लिए नहीं है, तो इनमें क्या कुछ काम होता है वो अगर आपको पता हो तो जरूर जो है ना कमेंट करना दोस्तों। और फिलहाल जो है ना हम रिकांगपिओ से करीब करीब 15-20 किलोमीटर नीचे आए हैं, तो यहाँ पे ये लोकेशन है दोस्तों। जो सामने का नजारा आप देख पा रहे हो ना, ये है करछम डैम दोस्तों। तो और जो है ना इसी से आगे से एक पुल है, उसको लेफ्ट में क्रॉस करके जो है ना ऊपर जाया जाता है चिटकुल, और क्या नाम है वो सांगला के लिए। और ये दोस्तों प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट बसपा रिवर पे बना हुआ, तो जो उधर से रिवर आ रही है ना दोस्तों वो बसपा रिवर है।
आप देख पाओगे जो ये है पहाड़ी है, इसके उस तरफ से भी जो है ना पानी आया हुआ है। तो जो उस तरफ से पानी आता है ना, वो है दोस्तों बेस्पा रिवर, वो उधर से जो आती है। ये आती है जो अपना ये है ना चिटकुल, चिटकुल के वहां से। तो और ये मेन डैम है दोस्तों करछम डैम, सतलुज रिवर पे बना हुआ। तो यहाँ से जो है ना आगे से, थोड़ा आगे से जो है ना क्रॉस करके फिर ऊपर से जो है ना उधर से जाते हैं चिटकुल के लिए, चिटकुल सांगला। तो दोस्तों यहाँ से चंडीगढ़ रहेगा 331, शिमला 208, नारकंडा 144 और जो है ना 73 किलोमीटर रहेगा सरहान। तो सरहान भी जो है ना काफी अच्छी जगह बताई जाती है। तो देखते हैं सरहान जाएंगे और वहाँ भी करेंगे कैंपिंग। अभी आज कहाँ तक पहुँचते हैं वो देखते हैं, अभी कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मेन रोड पे ही चल रहे हैं हम। कहीं साइड में या इधर उधर जो है ना जगह मिलेगी ना कैंपिंग करने की, क्योंकि जो है ना अभी टाइम हो गया दोस्तों लगभग 5:30 से ऊपर। तो रुकना भी है, खाना वाना ही बनाना है, तो जो है ना टाइम से लोकेशन ढूंढने लग जाते हैं अभी से, कोई ना कोई मिल ही जाएगी। जैसे इस तरह से जो है लोकेशन है ये, लेकिन कार बांध रखे हैं तो हम जा नहीं सकते यहाँ पे। तो ढूंढते हैं, चलो दोस्तों आगे मिल ही जाएगी कहीं रोड साइड में। तो दोस्तों हमारी जर्नी जो है कंटिन्यू ही है, और जो है रोड पे हमारे को भाई मिल गए हमारे। तो जो है वो यहाँ पे जो है ना सेब पैकिंग करते हैं उसमें लगे हुए हैं। तो वो जो है ना बोले कि 2-4 जो है ना सेब लेके जाना आप। तो लो जी, हेलो जी, हेलो जी, आगे रास्ते में काम है। जी जी, थैंक यू जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित है। ललित, आप यहीं से हैं? हाँ, मैं यही मीरू से हूँ। मीरू और यहाँ हमारी कंपनी है छोटी सी, ओके जी। किन्नौर कैलाश एग्रो फ्रेश प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, और मैं उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। ओके सर। तो हम फार्मर से, फार्मिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, हाँ जी, हाँ जी, वो प्रोवाइड करवाते हैं हम किन्नौर के किसानों के लिए। ओके वो जी, हमारे किन्नौर के जो 18 हमारे विलेजेस हैं, हाँ जी, उन विलेजेस के जितने भी 322 हमारे फार्मर्स हैं, अच्छा वो डायरेक्ट हमसे जुड़े हुए हैं। जी, तो उनकी हम उनसे बनी हुई एक संस्था है। हाँ जी, हाँ जी, तो हम वो संचालन यहीं इस क्षेत्र से करते हैं। अच्छा। तो आपका बहुत बहुत अरे धन्यवाद। वाह जी, वाह जी, बहुत और बहुत अच्छा आपका लगा जी सफर आपसे मिलके। मंगलमय हो, थैंक यू सेफ्टी जी, आप जाएं जी और जी, दोबारा एक्सप्लोर करें हमारे किन्नौर को, पहाड़ों को। बिल्कुल और बिल्कुल सर। काफ़ी अच्छी एनर्जी है आपकी, एनर्जेटिक है। हाँ जी, दोबारा इसी ऊर्जा के साथ आप आएंगे और हमसे ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद जी, So, best of बिल्कुल journey, best of बिल्कुल journey। जरूर मिलेंगे, Okay, आप यहीं मिलेंगे हमारे को। यहीं मिलेंगे। ओके सर, Okay जरूर जी, मिलेंगे। best of journey। ओके जी, थैंक यू जी। ये देखो दोस्तों सामने का नज़ारा, और एक आ गया छोटा सा लोहे का पुल। ये देखो आप, और नीचे से जो है वो बहुत ही हैवी फ्लो के साथ बह रही है सतलुज रिवर। ये देखो आप, आवाजें तो पूरी कर रही है प्लेट, लेकिन जो है ना बहुत ही हैवी पुल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और वहां से आप देख पाओगे ऊपर से भी कहीं से पानी आ रहा है। तो जो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है ना, बिजली के जो भी प्रोजेक्ट है, उनमें ऐसे ही है कि कहीं से भी जो है ना पानी को सुरंग के जरिए या बड़े बड़े पाइपों से 2-2, 3-3 मीटर के जो हैवी वाले पाइप होते हैं, उनसे जो है ना स्पीड से जो गुजारा जाता है ना पानी को टरबाइन घुमाने के लिए। तो ये देखो आप यहाँ पे कहाँ से पानी निकल रहा है, ये देखो। ये शायद इसी में से, रिवर में से लेके, और यही साथ के साथ ही जो है वो टरबाइन घुमाई जा रही है मेरे ख्याल से। ये देखो आप, तो दोस्तों वीडियो जो है ना वो काफी लंबी होती जा रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसी वीडियो में ही जो है कहीं पे हम पहुंच जाएं और कैंपिंग करें, खाना पीना बना के खाएं, और जो है कल जो है मॉर्निंग से फिर नया व्लॉग स्टार्ट कर ले। तो इसी व्लॉग में जो है ना सोच रहा हूँ मैं कि अपना जो है शाम का कार्यक्रम है जो भी खाना वाना बनाने का, वो निमट जाए।